सवाल नंबर है 17। 16 सवाल हो चुके थे पहले, ठीक है। तो सवाल नंबर 17 में दिया है एक त्रिभुज एबीसी, भुजाएं AB और BC क्या है, माध्यिकाएं हैं। क्या है, माध्यिका। AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रम से भुजाएं PQ और QR तथा माध्यिकाएं PM के समानुपाती हैं। तो देख लेते हैं भाई आकृति। तो आकृति क्या दे रखी है वो देखो, ऐसे करके आकृति दे रखी है। हाँ, त्रिभुज ये क्या है, ये माध्यिका है, ये A है और ये क्या है, D है, ठीक है। ये B है और ये क्या है, C है। एक नया त्रिभुज बना हुआ है, वो ऐसे है, गौरव उदम नहीं, ये है P और यहां से M, ठीक है। ये क्या है, माध्यिका M। क्या है भाई, ये माध्यिका जो है वो M है, और ये दिया है तुम्हें Q, और ये क्या है, R, ठीक है ना, ये R। तो सिद्ध करना है, दर्शाइए या सिद्ध कीजिए, बात एक ही है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC समरूप है या समांतर है त्रिभुज PQR, ये प्रूफ करना है और दिखाना है उसे, ठीक है। ये प्रूफ करके दिखा देना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे बताओ भाई, यहां देखो, हल करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसे। कैसे, कितने दिखाई दे रहे हैं तुम्हें त्रिभुज, कितने दिखाई दे रहे हैं बताओ, दो दिखाई दे रहे हैं। त्रिभुज ABC और PQR दो त्रिभुज हैं। ये देखो, ये A से लेके D ये क्या है, माध्यिका है। P से लेके M क्या है, माध्यिका है। किस पर है, किसे द्वय विभाजित कर रहा है, किसे कर रहा है, QR रेखा को समद्वय विभाजित कर रहा है। ऐसे BC को दो भाग में बांट रहा है, ठीक है, दो भाग में बांट रहा है। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में, ठीक है भाई, त्रिभुज PQR में, ठीक है ना। तो क्या करोगे, त्रिभुज ABC जब ये भुजाएं माध्यिकाएं आपस में क्या है, बराबर है, बराबर है, इनके कोण भी क्या है, आपस में बराबर होंगे, होंगे या नहीं होंगे बताओ, और इनकी भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC भाई, इनमें कितने, दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, इनमें कितने त्रिभुज हैं, दो हैं, इसमें भी कितने हैं, दो हैं। तो त्रिभुज ABC बराबर है त्रिभुज PQR के, किसके, PQR के। ये बराबर कैसे होंगे, ये बराबर हो जाएंगे कैसे, भुजा टू क्या, भुजा टू अंश क्या, कोण, कोण से कोण, ठीक है, कोण टू कोण की कसौटी से, ठीक है, की कसौटी से, ठीक है भाई। ये कोण और भुजा की कसौटी से क्या हो जाएंगे, ये समरूप हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और उसके बाद में जो माध्यिका दे रखी है AD बराबर है PM के, AD बराबर है PM के, ठीक है भाई। अच्छा ये दिखाई नहीं दिया, हाँ चलो इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, भुजा टू कोण, ठीक है, भुजा टू कोण, नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर भी नहीं, अच्छा तो यहां लिख देते हैं भुजा टू कोण की कसौटी से। अब दिखाई दे रहा है की कसौटी, तो यहां लिख देते हैं, ठीक है, की कसौटी से। और माध्यिकाएं AD बराबर है किसके, P और M के, माध्यिकाएं भी बराबर हैं, भुजाएं भी बराबर हैं, कोण भी बराबर हैं। जब ये कंडीशन है तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है या समांतर है त्रिभुज
पी क्यू आर के। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था, ये आंसर। ठीक है, नोट करो फटाफट। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18। इधर देखो, त्रिभुज एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। शांत रहो अल्लाह। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी और दूसरा त्रिभुज दिया है पी क्यू आर। क्या दिया है? ये पी है और ये है क्यू और ये है आर। ठीक है, बीसी पर एक माध्यिका है ए से लेके डी। क्या है? ए से लेके डी, ऐसा उसने बोला है। ए बी और बी सी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिकाएं पीएम के क्रमशः समानुपाती हैं तो दर्शाइए। ठीक है, एडी एक माध्यिका है और पी से लेके एम क्या है? एक माध्यिका है। ठीक है, इधर देखो बोर्ड पे, एडी एक माध्यिका है और पीएम क्या है? एक माध्यिका है। ये दोनों माध्यिकाएं क्या है? समानुपाती है। क्या है? समानुपाती है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। बताओ, पिछली बार करा दिया वही तो है। तो इतना लिख देना है, क्या हल करेंगे तो हल में ये लिख देना है, दिया है। क्या दिया है भाई? दिया है, क्या दिया है? एडी, यानी एडी जो माध्यिका है वो समानुपाती है पीएम के, ये उसने दे दिया है। तो समानुपाती का मतलब बराबर है पीएम के। जब इनकी माध्यिकाएं आपस में बराबर हैं तो सारी भुजाएं इनकी आपस में बराबर होंगी। भाई माध्यिकाएं इनकी आपस में बराबर हैं तो भुजाएं क्या हो जाएंगी? आपस में बराबर हो जाएंगी। जब भुजाएं आपस में बराबर हैं तो कहीं न कहीं इनके एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें लिखना था क्या? भुजा, भुजा टू कोण, यहीं से पता पड़ रहा है इनकी माध्यिकाएं बराबर हैं। ठीक है, भुजा टू कोण, टू कोण क्या है? आपस में क्या है? बराबर है। जब ये आपस में बराबर हैं, आपस में क्या है? ये बराबर हैं। कोण नहीं दिखाई दे रहा है तो इधर लिख देते हैं, फिर यहां लिख देते हैं। ठीक है, भुजा टू कोण, टू कोण। ठीक है, क्या है? आपस में क्या है? बराबर है। जब ये आपस में बराबर हैं तो इनके समकोण भी तो बराबर होंगे। ये वाला समकोण इसके बराबर होगा फिर तो कोण क्या है? आपस में बराबर है। माध्यिकाएं आपस में समानुपाती है, तभी तो हमने लिख दिया भुजा टू कोण आपस में क्या है? बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ये आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, बस ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है भाई, तो ये क्या है? आंसर नोट करो। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1, समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज होता है। समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब कोई सी दो भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो समद्विबाहु, तो हम दो भुजाएं ये आपस में बराबर बना लेते हैं। ठीक है भाई, समद्विबाहु, तो दो भुजाएं हमने आपस में बराबर बना ली। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, सुनो, इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, तो ये ए बी सी हो गए। ए सी का मध्य बिंदु ये है, ए बी का मध्य बिंदु ये है और बी सी का मध्य बिंदु ये है। ठीक है, इन भुजाओं को मिला लो। इन भुजाओं को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। इसे मान लो P, इसे मान लो Q, इसे मान लो R। तो क्या बन गया? ये क्या दिया है इसमें? समबाहु, समकोण, विषमबाहु या समद्विबाहु?
समद्विभाव नहीं, समभाव होगा फिर तो। समभाव, समान भुजाएं तो हैं, क्या दिया है उसमें, समान भुजाएं आ रही हैं, तो क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा आंसर। क्या दिया है उसमें देखो, यही होगा, ठीक है, तो पहला आंसर ही आ जाएगा। क्या दिया है, समद्विभाव दिया है, समान दो भुजाएं। अच्छा रुक जाओ, रुक जाओ, ये दोनों भुजाएं बराबर थी, इनके मध्य बिंदु में ये वाली भुजा फिर बड़ी हो जाएगी और ये वाली भुजा बड़ी हो जाएगी। कहने का मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, पर ये तीसरी भुजा छोटी दिखाई दे रही है, ये बराबर नहीं होगी, इसलिए उसने लिखा है। तो यहां लिख दो, क्या है, समद्विभाव, ठीक है, समद्विभाव, ठीक है ना, समद्विभाव आंसर हो जाएगा ये। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में क्या दिया है, चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर के कोण क्यू पी आर का अर्धक पी एल और क्यू आर से बिंदु एल पर मिलता है, तो दिया है उसने क्या, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर है कितना, 5 सेंटीमीटर, कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, क्यू एल अनुपात एल आर क्या होगा, ये है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं आकृति, उसने दे रखी है, ठीक है, तो यहां से ये है तुम्हारा P और ये क्या है Q और ये दिया है L और ये है R, और ये क्या है, दो भाग में विभाजित हो गया, P कोण क्या है, दो भाग में विभाजित हो गया, ठीक है। तो जब ये दो भाग में विभाजित हो गया तो यहां से देखो P से लेके Q, P से लेके Q, P से लेके Q कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, और P से लेके R कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो इसने पूछा क्या है, क्यू एल, तो Q से लेके L, L से लेके R, यानी ये भुजा ज्ञात करें, ठीक है, ये भुजा ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करोगे बताओ भाई, इनका अनुपात निकालना है, इनका अनुपात निकाल लेना है, तो कैसे निकालोगे बताओ। देखो इधर, ये क्या है, ये समद्विभाजित कर रहा है ना, ये जो तुम्हारा L दिया है, बिंदु L पर, क्यू आर से बिंदु L पर मिलता है अर्धक PL, देखो ये आधा त्रिभुज है और ये आधा है, अर्धक बोल दिया है तो पूरे का ये क्या है, आधा ही तो है, जब आधे हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ त्रिभुज, हल पॉइंट में देखो, हल कर रहे हैं ऐसे, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या करोगे, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय से, ऐसे कर लो, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से पी क्यू अपॉन क्यू एल, ये होगा ना, तो यहां से आ जाएगा पी क्यू अपॉन क्यू एल बराबर हो जाएगा, क्योंकि अर्धक है, आधा ये आधा ये, पी आर अपॉन क्या हो जाएगा, एल आर, क्या हो जाएगा, एल और आर, ठीक है। इनके पूछे अनुपात, अनुपात पूछे तो पी क्यू का मान कितना है, 3, और यहां से दिया है क्यू एल बराबर पी आर का मान कितना है, 5, और एल आर तुम्हें निकालना है। अब इनके अनुपात कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3LR बराबर 5QL, ठीक है, और तुम्हें QL अपॉन LR निकालना है, QL अपॉन LR। तो यहां देखो ये QL है तो इधर 3 है, ठीक है, और ये इधर आएगा तो इसके वट्टे में जाएगा ना, इधर गुणा में है, बराबर इधर बचेगा QL और ये गुणा में है तो LR अपॉन में जाएगा, ठीक है। तो QL अनुपात LR, QL अनुपात क्या हो जाएगा, LR, यही तो पूछा है, बराबर क्या हो जाएगा, 3:5, 3:5, ठीक है, ये तुम्हारा
आंसर। नोट करो। सवाल नंबर 3 में क्या दिया है देखो, सवाल नंबर 3 में दिया है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज क्या दिया है ए ई एफ, क्या है ये समरूप है। क्या है अल्लाह, समरूप है। समरूप का मतलब ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब इसने बोल दिया है तो क्या करना है, कोण ए ई एफ किसके बराबर होगा। ठीक है, ए ई एफ किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं क्या, आकृति बना लेते हैं जो इसने दे रखी है। ठीक है अल्लाह, ऐसे करके इसे मान लेते हैं ए पॉइंट, और ये क्या है बी, और ये क्या है सी, और ये ई है, और ये एफ है। ठीक है, इतना समझ गए। अब ये किसके बराबर होगा वो देखो, देखो इधर त्रिभुज एबीसी तथा ए ई एफ, देखो इधर ए से लेके ई से लेके एफ, यानी ऊपर वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है, बराबर है बराबर, बिल्कुल। तो यहां लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज ए ई एफ के। ये क्या है, समरूप है यानी बराबर है, समरूप है यानी बराबर है। तब इसने बोला है ए ई एफ, ए से लेके ई से लेके एफ, यानी ये वाला कोण बराबर होना चाहिए किसके। अब देखो उल्टी जेड नजर आ रही है, देखो भाई, तो ये वाला कोण किसके, बी के तो बराबर होगा, होगा या नहीं होगा। तो यहां लिख सकते हैं क्या, यहां लिख सकते हैं कोण ई बराबर कोण बी। ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। जब ये एकांतर कोण है तो अब बराबर होंगे बराबर। तो हम लिख सकते हैं क्या, कोण ए ई एफ, ए यहां लिखो ए ई एफ बराबर होगा किसके, ए ई एफ ये बराबर होगा इसी के, तो यहां ए बी सी के, कोण ए बी सी के, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये ए ई एफ किसके बराबर निकला, कोण ए बी सी के। ठीक है, कोण ए बी सी के, नोट करो। सवाल नंबर है 4, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में सीए और सीबी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा डीई, यदि डीई बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो ए बी की माप ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले यहां पे बना लेते हैं आकृति, क्या दे रखी है, तो ये है क्या, यहां से ले, ये है ए, ये ए है और ये क्या है, बी है, और यहां से एक समांतर रेखा और दे रखी है जो डी और ई, और ये दिया है सी। ठीक है, सी ए और सी बी, सुनो इधर, सी से लेके ए और सी से लेके बी दो बिंदु हैं, क्या हैं, दो बिंदु, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा डी ई है। यदि डी कितनी है भाई, 3 सेंटीमीटर है, यहां लिख दो डी कितना दिया है उसने, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी की माप ज्ञात करें, ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसकी माप ज्ञात करें, ए बी कितनी होगी। ठीक है भाई, तो अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये कितने के बराबर होगा वो देख लेते हैं। तो यहां से देखो मध्य बिंदु मध्य बिंदु दे रखे हैं त्रिभुज एबीसी, तो यहां लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार, ठीक है, थेल्स प्रमेय के अनुसार। ठीक है भाई, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार तो क्या हो जाएगा, यहां पे क्या लगाते हैं, इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये। ठीक है,
जब इन दोनों के अनुपात बराबर आ जाएंगे तो ये जो रेखा है DE AB की समांतर हो जाएगी, यही तो है। तो यहां से DC या CD अपॉन DA बराबर हो जाएगा किसके, CE अपॉन EB के, ठीक है, CB अपॉन EB के। उसके बाद में अब देखो इधर CD कितना, एक अनुपात ही तो है, ये भी एक ही अनुपात है, ये भी कहीं ना कहीं एक है, और ये भी कहीं ना कहीं एक अनुपात है। इनके अनुपात क्या है, एक एक है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1, ये भी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 1, तो कह सकते हैं 1 बराबर 1। ये क्या आ जाएंगे, बराबर। जब ये बराबर आ जाएंगे, जब ये बराबर आ जाएंगे तो DE समांतर हो जाएगी AB के, DE समांतर हो जाएगी रेखा AB के। तो यहां लिख सकते हैं, तो DE समांतर है यानी बराबर है AB के। तो DE का मान कितना है, 3। DE का मान कितना है, 3 ही तो है भाई, तो 3 समांतर हो जाएगा AB के, हो जाएगा 3 किसके समांतर हो जाएगा, AB के। पर इसमें तो आंसर दिया नहीं है, 6 दिया है, हाँ? वैसे तो ये आ रहा है, चलो पहले इसे नोट करो तब बताते हैं। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में क्या है, यदि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC कौमा त्रिभुज EDC के समरूप, के समरूप, समरूप है, ठीक है, इतना इसने तो बोल दिया है। फिर उसने बोला है कि त्रिभुज ABC कौमा DEF, त्रिभुज ABC कौमा DEF, त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक है, समरूप नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी इसने दे दिए हैं कितने, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो वो बोला है कि कौन सा सही नहीं है। तो यहां से देखो त्रिभुज कितने बन रहे हैं, त्रिभुज ABC एक तो ये बन रहा है, उसके बाद में EDC, तो कहीं ना कहीं त्रिभुज ABC में ही बन रहा है ये भी, क्योंकि C कॉमन आ रहा है। ABC ये अलग बन रहा होगा, फिर अलग बन रहा है, ये अलग बन रहा है या नहीं बताओ। तो ये समरूप नहीं है, ये आपस में समरूप नहीं है, तो ये अलग होगा। फिर तो जब अलग होगा तो इसने क्या क्या बोल दिया है कि BC EF बराबर AC FD, तो ये बनाने पड़ेंगे त्रिभुज, चलो बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं ABC। ये A है, ये B है और ये C है। उसके बाद में इसने बोला है EDC के समरूप है, दूसरा बना लेते हैं, चलो EDC के, EDC के क्या है, समरूप है। त्रिभुज ABC एक त्रिभुज और है, वो इसके समरूप नहीं है, वो कौन सा है, वो दिया है त्रिभुज DEF, ये आपस में समरूप नहीं है। ये दोनों के दोनों क्या है, समरूप हैं, पर ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है। तो नंबर 1 में क्या दिया है उसने, नंबर 1 में दिया है BC इंटू EF बराबर है किसके, AC इंटू FD। अब सुनो इधर, जब ये दोनों के दोनों बराबर नहीं है तो D तो इसमें मिल रहा है, D इसमें मिल रहा है, ये BC यानी B से लेके C भुजा EF, E से लेके F का गुणा बराबर होगा AC, A से लेके C और किसके, F और D के। भाई ये आपस में ही समरूप नहीं है, तो ये बराबर कहां से होगा, तो ये नहीं हो सकता, समझ गए, ये आपस में ही समरूप नहीं है, तो इनकी भुजाएं क्या बराबर हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या दिया है, दूसरे नंबर पे दिया है BC इंटू क्या दिया है DE बराबर क्या है AB इंटू क्या है F और D,
ठीक है, एफ और डी, ये तुम लोग बताना, बताओ तो इसे। तो देखो बी सी, बी से लेके सी यानी ये वाली भुजा डी ई, वही बात कह दी उसने, डी से लेके ई, जब ये आपस में समरूप नहीं है तो ये भुजाएं कहां से, इनका गुणा कहां से बराबर हो जाएगा, ए बी, ए से लेके बी और इनटू एफ डी, एफ से लेके डी, इनका गुणा करो बराबर हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरे में क्या दिया है, तीसरे में दिया है ए बी इंटू ई एफ, ई एफ का गुणा बराबर हो जाएगा ए सी गुणा एफ एफ। अच्छा एफ एफ, देखो अल्लाह ए बी, अरे यही है ए बी ई एफ, शांत बैठो तुम। देखो ये इसके क्या है, बराबर है, ठीक है, ए बी, ए से लेके बी भुजा का गुणा ई एफ, ई से लेके एफ बराबर ए सी, ए से लेके सी इसका गुणा एफ एफ, एफ एफ का मतलब क्या समझ रहे हो, क्या समझते हो, यहां डी नहीं होगा फिर तो एफ और होगा, एफ का मतलब ई इसके समांतर होगा, ई इसके समांतर होगा, तो एफ एफ का मतलब क्या है, एफ एफ जैसा ही एंगल एक और होगा, ठीक है, एफ जैसा ही एंगल एक और होगा, तो कहने का मतलब यहां हम एफ अगर यहां मान लेंगे तो ई तो यहां है, तो कहीं ना कहीं ये इस भुजा की बात कर रहा होगा ना, तो ये राइट हो जाएगा, बस यही आंसर है। देखो सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 तुम्हारे लिए होमवर्क है, उसमें खास कुछ है नहीं, टिक लगाना, ठीक है। सवाल नंबर 7 देखो, सवाल नंबर 7 में दिया है त्रिभुज एबीसी, तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं, ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज एबीसी। उसके बाद में दिया है उसने एक और त्रिभुज, वो क्या है, डीई एफ, डीई एफ, ये बना लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में उसने दिया है, क्या दिया है, उसने दिया है ए बी डीई बराबर बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, एफ और टी, ये बराबर है, तब दोनों समरूप होंगे, उसने बोला है तब दोनों समरूप होंगे, कैसे होंगे भाई वो बताना है, ठीक है, दोनों समरूप होंगे, कैसे होंगे, देखो त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज डीई एफ, तो देखो ए बी, ए से लेके बी, डीई यानी डीई के क्या है, अपॉन में है, ठीक है, डीई के क्या है, ये अपॉन में है, ऐसे ही बी सी रेखा जो है वो एफ और डी के बराबर है, ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डीई एफ में, ठीक है, त्रिभुज डीई एफ में थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार या थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ये कब बराबर होंगे, देखो ये वाली भुजा जो है वो अपॉन में इसके है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, आपस में अनुपात बराबर है, जब ये बराबर होंगे तो BC यानी ये वाली भुजा एफ डी, एफ से लेके डी, तो ये वाली भुजा इसके नीचे है और ये वाली भुजा किसके, एफ और डी, ठीक है, ये आपस में क्या है, ये अनुपात है। अब बचा कौन, यही तो बचा है, जब ये बचा है तो कहीं ना कहीं कौन से अनुपात बराबर हो जाएंगे, इनके कौन से अनुपात बराबर हो जाएंगे बताओ, अनुपात कौन से बराबर हो जाएंगे बताओ, ये अगर ऐसे घुमा दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं ये यहां पे जाके इसके बराबर होगा, तो ये F बराबर हो जाएगा किसके,
बी अपॉन बी एंगल बराबर हो जाएगा एफ के। क्या इसमें दिया है? बी एफ के नहीं दिया, बी डी के बराबर होगा। राइट, देखो अगर इसे ऐसे घुमा देंगे ना तो ये कहीं ना कहीं ये वाला एंगल है वो यहां पहुंचेगा, ऐसे घुमाएंगे तो, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, टी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या दिया है उसमें, देखो ये दिया होगा, नोट करो इसे पहले। तो ये बराबर हो जाएंगे किसके, कोण बी बराबर हो जाएंगे कोण डी, ठीक है। ये ले आइए पेपर। सवाल नंबर 8, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। और प्रश्नावली हो गई समाप्त, और त्रिभुज भी तुम्हारा पूरा पूरा का पूरा क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। ठीक है भाई।